Hello boys, what's up? It's me Khalifa. Welcome back to our channel Khalifa Vlogs. Today we are with another video with another Jaguar series. So boys सीन ये है कि सुबह की सुती पई हैं, हुरे उठी हैं। सुती उठियां, बाल खिल रहे हैं। सीन ये है कि सुबह से लाइट नहीं है हमारा मोबाइल भी किसी भी टाइम ऑफ होने वाला है। तो जो आज का जो व्लॉग है बहुत लिमिटेड व्लॉग होगा, मे बी पॉसिबल अगर लाइट आ जाती है हम मोबाइल को चार्ज कर लेंगे। सो फिर लोग साकिब भाई नीचे इंतजार कर रहे हैं, मैं और साकिब भाई जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, जुमे की नमाज अदा करेंगे। सो एनीवे गाइस, व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट ऑन न्यू व्लॉग। सो लेट्स गो। Here we go. So भाई सीन ये है कि नमाज वगैरह हमने पढ़ ली थी, खाना भी खा लिया है और ये छोटा सा ये बना हुआ है मेंढर। हम लोग पंजाबी में, पंजाब के अंदर पंजाबी में इसको कहते हैं मेंढर। यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं? भा। क्या भा कहते हैं? हैं? भा। वाह। खैर एनीवे, ये सामने जो है ना चावलों की वो हुई हुई है, काश्तकारी हुई हुई है। अभी चावलों का मौसम भी है और बराबर में मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा एक दीवार ही है। तो ये दीवार जो है ये पाकिस्तान एयरबेस की है, एयरफोर्स की जो है, एयरबेस शहबाज की है। तो अलग ही लेवल है भाई यहाँ का। तो खैर एनीवे चलते हैं वहाँ रास्ते में, हम लोग रास्ते में वहाँ चलते हैं। तो भाई सीन ये है कि हम लोग फुल सुनाट वाली गली में आ गए। मतलब गली नहीं है ये, हमारे चारों तरफ जो है सिर्फ खेत खलियान है और यहाँ से गुजर भी बहुत कम है लोगों का। और पीछे तो बहुत सारी चीजें जो हमने देखी है, बस बता नहीं सकता। मतलब ये था कि कुछ ऐसी दिन दिहाड़े ऐसी एक्टिविटीज हो रही थी कि हॉरर टाइप का था। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं मैं यहाँ बोलना नहीं चाह रहा था। तो खैर अभी भी बहुत दूर है। साकिब भाई काफी देर से बाइक चला रहा है, चला साकिब भाई भी थक गया है और रोड की आप हालत देख रहे हैं, ये ऐसे रोड है यहाँ पर। और ये देखिए ये जो है ना ये तालाब बना हुआ है। तो यहाँ से कहते हैं कि बहुत सारी चीजें, मतलब जानवर हैवानात है, कभी कुछ निकल आता है कभी कुछ निकल जाता है। मतलब पानी के जो जानवर होते हैं, जो हराम जानवर होते हैं, वो यहाँ से निकल आते हैं। खैर एनीवे ये तो माहौल है, फिर यहाँ का चीजें तो लाजिम है, इन चीजों से रौनक है। तो चलते हैं वहाँ पर। Here we go. So भाई सीन ये है कि हम लोग इस मस्जिद के अंदर आ चुके हैं। मस्जिद में आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले ओवरव्यू मस्जिद का देता हूँ। ये देखिए, हुई है मस्जिद की टाइल, उसके बाद मस्जिद की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। असल में लिखी हुई सिंधी में और कुछ मिट गई है, कुछ समझ में नहीं आ रही। क्योंकि ये जितना भी पेंट हुआ है ना, ये बेसिकली सारा नया पेंट हुआ है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर वक्फतन सैलाब आते रहे हैं। यहाँ पे 2010 में जो सैलाब आया था, ये मस्जिद जो है पूरी पानी के अंदर थी। हैदरपुर वागो है ये, और इस हैदरपुर वागो ये गांव से तकरीबन ये मस्जिद 20-30 फीट ऊपर है। और उसके बावजूद ये मस्जिद आधे पानी में थी। मतलब ये यहाँ तक पानी था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाहर जो आबादी उसका क्या हाल हुआ होगा। सो उसके बाद 2010 में जो उसके बाद वज़ीर आज़म बने थे, मैं उनको दिखाता हूँ, उनकी यहाँ पे पीछे तारीख भी लिखी हुई है। तो उन्होंने इनको डोनेट करा और डोनेट करने के बाद मतलब थोड़ा सा काम वाम कराया। देन फिर हमारे जो जितने भी सैलाब आते रहे वक्फतन, उसके बावजूद भी ये मस्जिद अपनी जगह पर स्टेबल रही है। और सीन ये है कि ये मेन इंटरेस्ट है मस्जिद का, बड़ा ही कोई खूबसूरत इंटरेस्ट है। इसको मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। और ये देखें, ये बेसिकली थोड़ी सी कब्रें वगैरह बनी हुई हैं यहाँ पर। जो खादिम थे यहाँ के, या जो यहाँ पर जो मस्जिद की देखभाल करते थे, उनकी ये कब्रें हैं। और ये बेसिकली स्टार्टअप मस्जिद का यहाँ से होता है। और ये तारीख लिखी हुई है, मैं आपको तारीख पढ़ के सुनाता हूँ कि ये जनाब मोहम्मद खान जुटेलो जो जो जुनेजो जनाब मोहम्मद खान जुनेजो जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इस मस्जिद के काफ़ी डोनेट करा था। फिर ये जाके तामीर हुई है दोबारा। अच्छा, इसकी प्रीवियस हिस्ट्री जो है वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है इसकी। बेसिकली ये एक मतलब तकरीबन इस मस्जिद की कदीमी मस्जिद है। ये जो मस्जिद की जो तामीर हुई है ना, ये तकरीबन 200 साल पुरानी मस्जिद है। ये 200 साल पुरानी मस्जिद का सीन ये है कि यहाँ पर एक वडेरा था जो सरदार था यहाँ का। ये तकरीबन बहुत बड़ा गांव है ना, हैदरपुर जैगमाबाद से आउट है। और इस एरिए में वो एक ही सरदार था उस टाइम पे। तो उसका बड़ा नेक आदमी था वो, बड़ा अल्लाह वाला था और बड़ा इंसाफ पसंद था। कोई भी बाहर का बंदा, यानी कि जो इस एरिया का नहीं होता था, वो उसका गुजर होता था, लोग उसको पकड़ लेते थे, पकड़ के लाते थे सरदार के पास। वो क्यों पकड़ते थे कि सरदार की पॉलिसी थी कि कोई भी शख्स जो यहाँ रहता है, जो यहाँ से गुजरेगा, उसके सर के ऊपर टोपी होनी चाहिए, जो कि हमारे दीन का हिस्सा है। हमारे मुसलमान मतलब बीइंग मुस्लिम हम लोगों को वेयर करना चाहिए। तो ये बड़ा सख्त है इस चीज़ पे लेके।
तो अब कोई नया बंदा, उसको तो नहीं पता कि यहाँ की क्या पॉलिसी है, यहाँ के क्या मामला है, तो पहली बार आया, फर्स्ट टाइम आया, तो उसको वार्निंग दे के छोड़ता रहा कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम यहाँ से गुजरोगे तो तुमने टोपी पहन के गुजरना है, ठीक है। तो यहाँ की जो आवाम थी वो भी टोपी पहनती है, और लिटरली आप यकीन करें कि यहाँ की जो आवाम है वो अभी भी सर पे टोपी वेयर करती है। तो ये एक बहुत अच्छा माहौल उससे क्रिएट करा हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से कुछ पुरानी टाइलें वगैरह पड़ी हुई हैं सामने, अभी ये एनजीओ वगैरह इसके ऊपर काम कर रही हैं। ये सामने जो है ना इसकी पूरी तारीख लिखी हुई है कि जिसने ये मस्जिद बनाई थी, जो जो मिस्त्री काम कर रहे थे, जो पहले इमाम थे, देन दूसरे इमाम, यानी कि पूरी डिटेल यहाँ लिखी हुई है। और ये इन टाइलों पे भी लिखी हुई थी, दूसरी टाइलों पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने बताया ना कि 200 साल पुरानी मस्जिद है, इसको इतना वो किया नहीं किया, मतलब क्या कहते हैं, सब संभाला नहीं किया, मेंटेन नहीं किया, उसकी वजह से ख़राब हो गया। अभी एनजीओज हैं कुछ जो इसको मेंटेन कर रही हैं। आप इसके दरवाजे का टेक्सचर देखेंगे ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उस ज़माने का दरवाज़ा बना हुआ, और ये आज भी, मतलब हालांकि पानी यहाँ तक वो है, लेकिन फिर भी आज तक ये अपनी जगह पे मजबूत खड़ा हुआ है। ये दरवाज़ा है, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, तो मतलब ये कोई लेवल का टेक्सचर आ रहा है। और आपके भाई के हाथ बहुत ज़्यादा काले आ रहे हैं, देख लो, पता नहीं क्यों, लेकिन आ रहे काले। तो खैर एनीवे, तो आपको मैं मस्जिद के अंदर जाके दिखाता हूँ कि अंदर से मसले कितनी खूबसूरत मस्जिद है ये, और इसका एक बड़ी कोई एक लेवल की इसके अंदर मस्जिद के अंदर सिस्टम है, मैं आपको बताता हूँ। तो ये मस्जिद के हम लोग इस टाइम पे अंदर हैं, और माशाल्लाह ये मतलब मेंबर है यहाँ पर, इमाम साहब जो मौजूदा इमाम साहब हैं यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ाते हैं, यहाँ बच्चे मदरसा भी पढ़ते हैं इस टाइम पे। और ये देखें माशाल्लाह इस टाइम पे कितना ही खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ है माशाल्लाह। अच्छा, अंदर से जो है ना ये आज भी वैसी की वैसी है, यानी कि जो भी मेंटेन्स हुए हैं वो बाहर जो है, लेकिन अंदर से इसको नहीं छिड़ा गया, अंदर से उस ज़माने से आज तक वैसी है। हाँ, हल्का फुल्का टचअप किया गया है, जो इमाम साहब ने मुझे बताया, खादिम साहब जो है उन्होंने बोला हल्का हल्का टचअप हुआ है, लेकिन ये आज तक ऐसी है। और ऊपर से देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। इस मस्जिद की सबसे ख़ास बात ये है कि जब गर्मियों में आप आते हो ना, तो ये मस्जिद अंदर से ठंडी हो रही है। इस टाइम पे मैं अंदर हूँ और लिटरली मुझे गर्मी नहीं लग रही ना, हालांकि मैं बाहर से आया हूँ, मुझे पसीना आया हुआ था, लेकिन अंदर आके मुझे एहसास हो रहा है कि यार अंदर मतलब कूलिंग सिस्टम है, शायद कोई एसी तो नहीं चला हुआ, लिटरली मैं आपको झूठ नहीं कह रहा। और गर्मियों के अंदर मतलब ठंडा हो जाता है, और सर्दियों में जब आप आते हो तो आपको लगता है अंदर शायद हीटर है। तो ये एक सिस्टम मेंटेन हुआ हुआ है यहाँ पर। तो ये इसको आप कुदरती कह लो या उस ज़माने की टेक्नोलॉजी कह लो, लेकिन कुछ है ये। सो कोने पर जो है ना वो आप देख सकते हैं होल बने हुए, यहाँ से वेंटिलेशन सिस्टम है। तो ये उस ज़माने की टेक्नोलॉजी है जो आज तक उस पर अवेल हुई है। सो अभी ये थोड़ा बहुत काम चल रहा है यहाँ पर, और ये साइड पे काम हो चुका है, लेकिन वहाँ काम चल रहा है। और नीचे टाइलें मैंने बताया कि वो पड़ी है, वो पुरानी टाइलें निकाल के नई टाइलें लगा रहे हैं, या इन्हीं को कुछ रिपेयर कर रहे हैं। अभी नमाज का टाइम है, इमाम साहब आए, उन्होंने कहा कि आप नमाज़ पढ़ें बाजमात, तो हम लोग वज़ू करने लगे, वज़ू करके नमाज़ पढ़ते हैं। देन थोड़ा सा एक दो चीज़ें रह गई हैं, उसको हम बनाएंगे। और ये छोटी सी बच्ची माशाल्लाह ये कब से मेरे आगे पीछे घूम रही है, तो मतलब बच्चे यहाँ के बड़े माशाल्लाह बेहतर हैं। और ये जो है ना वज़ू खाने की जगह है, संजा खाना, ये अभी बना के रही है एनजीओ ने। सो नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद बाकी डिस्कशन करते हैं। 136 साल हो गए हैं। 136 साल? हाँ, बहुत पुरानी है। ये भी जो है इनको पता है, ये पता नहीं है इससे ये पैदा भी नहीं हुए होंगे। हमारा दादा है, और दादा, अभी दादा परदादा, अभी सोचो कितना वक्त हो गया है। सही। सो भाई सीन ये है कि अभी नमाज वगैरह हमने पढ़ ली, इमाम साहब से वहाँ पे काफ़ी डिस्कशन हुआ है। सॉरी, मेरी कुछ मालूमात में कमी थी। बेसिकली इस मस्जिद को 136 साल इनको यहाँ पर, इनके जो ख़ानदान के लोग हैं उनको आए हुए हैं, और ये उससे भी कदीमी है। तो 200 साल जो मैंने बोला है, ये उससे भी कहीं ज़्यादा पुरानी मस्जिद है। सो उस वक्त जो है ना यहाँ पर अजान दी जाती थी कि ये सीढ़ियों से जाता था बंदा, और अंदर की तरफ फिलहाल इन्होंने बंद किया हुआ है यहाँ पर, मतलब कुछ ब्लॉक्स वगैरह लगाए हुए ताकि वो बंद हो, बंदा उस तरफ ना जाए। क्योंकि उस टाइम स्पीकर वगैरह तो होते नहीं थे, तो उस टाइम पर बंदा यहाँ खड़ा होकर अजान देता था, और ये कहते हैं कि पूरे गाँव में ये अजान जाती थी। सो अब तो ये स्पीकर लगे हुए, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है। सो और जो लिखा हुआ था, जो वज़ीर था, वो 1988 में आए थे। तो खैर एनीवे गाइस, और कुछ है नहीं, यहाँ से अब जाएंगे हम। सो बस आई होप आपको मेरी एक छोटी सी कागज पसंद आई हो। सो लेट्स गो, अब चलते हैं अपने घर की तरफ। सो भाई सीन ये है कि हम लोग बाहर में निकले, हमारे हाथ पैर गंदे हो गए थे, वहाँ पर मट्टी उठ रही थी। तो अब हम यहाँ से जाएंगे सीधा घर पे। और अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारी घर वाली जो लाइट है वो सुबह से गई हुई, ख़राब हुई भी, कोई मसला है। तो सीन ये है कि मेरे फ़ोन की जो बैटरी है वो भी लो होने वाली है।
माइट भी पॉसिबल कि वो 3 to 4% है राइट नाउ इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो यहाँ से हम जाएंगे घर में और कुछ भी नहीं करेंगे। सो व्लॉग को करते हैं यही एंड। आई होप अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है और इफ यू रियली एंजॉयड दिस व्लॉग तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस द बेल आइकन बटन लेटेस्ट और न्यू व्लॉग। मुझे तो इजाजत, मिलते हैं और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बूम।